हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना 7 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम था एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य की जो है विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विजयनगर के शाही केंद्र के महत्व को और विशेषकर उसकी महत्वपूर्ण इमारतों को स्पष्ट करिए। तो देखिए, ये है आज का हमारा विषय। तो चलिए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक बनाया है कि विजयनगर का शाही केंद्र का जो है महत्व, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, राजकीय जो केंद्र था बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही इसकी स्थिति बता दी थी कि भाई ये कहाँ पर वास्तविक रूप में जो है इसकी स्थिति, जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो कैसी थी। ये जो है बस्तियों के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित थे। इसके बाद देखिए, इसमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर थे। तो और जो मंदिर और जो संप्रदाय हैं उनके जो ये जो मंदिर होते थे, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इसमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर थे। मंदिरों को जो है शासकों का संरक्षण प्राप्त होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, दक्षिण में आप कभी गए हैं घूमने तो आपने देखे होंगे कि वहाँ के जो मंदिर होते थे वो विशालकाय होते थे। आपने कभी देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा कई मंजिल ऊपर तक होते हैं। तो देखिए, जब ये जो मंदिर थे जब बने होंगे तो इन पर जो है खर्च भी बहुत ज़्यादा आया होगा, और आम जो जन है या लोगों के द्वारा ये बनाने असंभव थे बिना शासक की संरक्षण के, यानी कि बिना शासक की सहायता के। ये जो मंदिरों का निर्माण का जो कार्य है वो शासक के द्वारा ही करवाया जाता था और उसे संरक्षण प्रदान किया जाता था। संरक्षण मतलब उनका रख रखाव, साथ में जैसे मूर्तियों की स्थापना करनी है या उनकी देखरेख करनी है, तो ये सारा काम जो है शासकों के द्वारा करवाया जाता था। और उस क्षेत्र में जो है 60 से भी ज़्यादा मंदिर जो है मिलने के साक्ष्य हैं। आगे देखिए, 30 संरचनाओं की जो पहचान है महलों के रूप में हुई है, वह बड़ी संरचना थी, अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं थी। तो देखिए, कुछ और भी जो 30 जो संरचनाएं मतलब कुछ ऐसी इमारतें मिली हैं 30 से भी ज़्यादा, जो महलों के रूप में जिनकी पहचान की गई है। और जो है वह बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती थी और इनका जो उपयोग था अनुष्ठानिक कार्यों के संबंध में, मतलब नहीं होता था इनका काम, यानी पूजा पाठ से अलग थी। यानी कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि यहाँ पर जो है अनुष्ठान यानी पूजा पाठ से संबंधित कोई कार्य वगैरह किया जाता था। तो इसके बाद देखिए कि महलों व मंदिरों में अंतर था। मंदिर जो था वो राजगिरी से बनते थे। राजगिरी का मतलब है, देखिए, राजगिरी जो पर्वत था उस जो पर्वत से प्राप्त जो पत्थर थे उनसे मतलब मंदिरों को बनवाया जाता था। जो मंदिर थे वो मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल को स्पेशल एक संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। तो जो ये मंदिर थे दक्षिण में, जो मंदिर थे ये राजगिरी जो पर्वत था, पर्वत से प्राप्त जो है पत्थरों से इसको बनवाया गया था। तो महलों और मंदिरों में ना देखने में काफ़ी अंतर जो है दिखाई देता है उस समय। तो इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महानवमी डिब्बा। ये जो टॉपिक है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर बार जो है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, राजा का जो भवन था नामक जो संरचना थी सबसे विशाल थी, यानी कि वहाँ पर उस समय की जो संरचनाएं थी उनमें से सबसे विशाल जो संरचना थी वो राजा का भवन था। लेकिन जो है इसके राजा के आवास होने के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि इसमें राजा ही मतलब इसमें निवास करते थे। ये मतलब संरचना इतनी विशाल थी लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले कि राजा का ही ये निवास स्थान होता था। इसके बाद देखिए, इसके सबसे जो है प्रभावशाली मंच हैं, इसके देखिए जो ये भवन मिले हैं, जो ये संरचनाएं मिली हैं, इनके 2 प्रभावशाली मंच पाए गए हैं। सबसे पहला है सभा मंडप और दूसरा है महानवमी डिब्बा, यानी ये 2 संरचनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर पाई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सभा मंडप पर बात करते हैं। जो सभा मंडप था एक ऊंचा मंच था, यानी जिसके पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के
जो लिए छेद बने हुए थे। तो देखिए काफ़ी मतलब ये इस तरह की संरचना थी कि जो चार कोनों पर, जैसे मान लीजिए लकड़ी कुछ दूरी पर जो है लकड़ी के स्तंभ होते थे, और उन पर जो है जिस तरह से आज हम लोग करते हैं नीचे फ्लोर पर, जो नीचे का जो फ्लोर होता है, हम साइडों में पिलर वगैरह खड़े कर करके ऊपर हम इमारत जैसे लेंटर वगैरह डाल करके हम ऊपर मकान घर कुछ भी इमारत बना सकते हैं। तो इस तरह की मतलब ये संरचना थी कि नीचे जो थे चार कोनों पर चार स्तंभ थे, और इसके बाद जो है वो जो स्तंभ होते थे वो लकड़ी के होते थे और उनमें छेद होते थे। और देखिए दूसरी मंजिल इन स्तंभों पर टिकी हुई होती थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। आप इसको जो मैंने आपको बताया है ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह की संरचना होती थी। चार जो लकड़ी के पिलर होते थे जिनके ऊपर, मतलब पिलर को आप स्तंभ भी कह सकते हैं, तो जिनके ऊपर जो है दूसरी मंजिल जो है टिकी हुई होती थी, और उस मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा था। यानी कि ये ऐसी, देखिए ऐसी जो संरचनाएं थी कि इन संरचनाओं में जो सबसे ऊपरी जो स्थान था वो महानवमी डिब्बा था। ये देखिए इसका जो मंच था, यानी कि जो बेस होता है ये काफ़ी विशाल था, और इस मतलब बेस की क्या था, ये देखिए 11,000 वर्ग फीट ऊंचा होता था, और 40 जो फीट है इसकी जो है इसकी आधार, सॉरी 11,000 वर्ग मतलब इसका बेस होता था। फीट मतलब 11,000 वर्ग फीट तो इसका बेस होता था, और जो था 40 फीट ऊंचा मतलब इसकी ऊंचाई होती थी ये। तो देखिए सितंबर तथा अक्टूबर में मनाए जाने वाला जो हिंदुओं का जो त्यौहार था वो यहाँ पर मनाया जाता था। तो उस समय जो था ये नवरात्रों का समय होता है, नवरात्रे वहाँ पर मनाए जाते थे। आप देखिए कि जो नवरात्रा पर्व है ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, और अलग अलग प्रदेशों में इसका अलग अलग नाम होता है। ये उत्तर भारत में इसको नवरात्रे बोल देते हैं, दक्षिण भारत में देखिए जो बंगाल है, बंगाल में भी दुर्गा पूजा के नाम से इसको मनाया जाता है। तो इस तरह से ना जो ये त्यौहार था ये जो था नवरात्रि का जो त्यौहार था ये वहाँ मनाया जाता था, और ये विशाल मंच पर मनाया जाता था। मैंने मंच की ऊंचाई आपको बता दी, चौड़ाई ऊंचाई बताई है आपको। ये एक विशालकाय संरचना थी। आगे देखिए राजा अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करता था। यानी कि इस तरह की जो संरचनाएं बनाई जाती थी, जितनी ज़्यादा, आप ये देखिए आपने पहले भी पढ़े थे चोल शासकों के विषय में, जब आप पढ़ रहे थे तो आपने सुना भी होगा कि जो उस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, शासक क्या करते थे कि जो है मंदिरों को विशाल विशाल मंदिर बनवाते थे। यानी कि जितना ज़्यादा विशाल मंदिर होगा, जितना ज़्यादा वैभवशाली मंदिर होगा, इससे उसकी ताकत का पता लगता था। तो ये देखिए ये जो संरचनाएं होती थी ये राजा के रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करती थी, यानी कि दिखावा करती थी। इससे पता चलता था कि राजा की या शासक की जो हैसियत है, यानी कितना शक्तिशाली है, कितना धनवान है। इसके बाद देखिए मूर्ति पूजा, अश्व पूजा, जानवरों की जो बलि है आदि, नृत्य, कुश्ती आदि, ये सभी जो है क्रियाकलाप यहाँ पर चलते थे। मूर्तियों की पूजा होती थी, अश्व पूजा घोड़ों की पूजा होती थी, जानवरों की बलि आदि देने की भी प्रथा थी उस समय, और नृत्य गायन जैसे पूजा पाठ कुश्ती वगैरह ये सब काम जो है ये सारे क्रियाकलाप वहाँ पर होते थे। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोटस महल। तो ये देखिए सबसे सुंदर भवनों में से एक था वहाँ का लोटस महल, जिसको हम कमल महल के नाम से भी जानते हैं। यह नहीं पता चला कि इसका जो उपयोग है वो किस काम में होता था। हजार राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय था। संभवतः इसका जो प्रयोग है राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था। तो ये देखिए जो कमल महल था ये नहीं पता लगा कि इसका प्रयोग होता किस लिए था। और इसके बाद वहाँ पर एक और जो है संरचना मिली थी, वो है हजार राम मंदिर, जिसका मतलब जो कि अत्यंत दर्शनीय था, यानी कि बहुत ही सुंदर देखने में, बहुत ही मतलब मनमोहक था। और जो ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः जो है इसका प्रयोग राजा या उसके परिवार के द्वारा किया जाता था। अब ये नहीं जो है क्लियर हुआ कि भाई किस वजह से किया जाता था। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन। यानी कि ये देखिए कि राजधानी का जो चयन है किस आधार पर किया जाता था। तो ये देखिए यहाँ जो मंदिर जो निर्माण का जो लंबा इतिहास रहा है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, विजयनगर की राजधानी की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, मंदिरों का जो निर्माण है उसका जो लंबा इतिहास है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का जो निर्माण होता था, पल्लव, होयसाल, चालुक्य, चोल वंश, तो ये सारे वंश जो थे ये आपको पता होगा, ये दक्षिण के जो साम्राज्य, दक्षिण के जो ये ऐसे शासक हुए हैं दक्षिण में, जिन्होंने ना मंदिर के निर्माण में काफ़ी योगदान दिया है। और ये मतलब आपने चोल वंश के बारे में तो पढ़ा होगा। चोल जो शासक थे वो मंदिरों का निर्माण बड़ी ही चाव से, यानी उनको बड़ा शौक़ था मंदिरों का निर्माण करवाने का। तो जो चोल शासक थे वो प्रसिद्ध भी थे मंदिरों के निर्माण के लिए। देखिए आगे, शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण कराते थे तथा संरक्षण देते थे, यानी कि अपना जो संबंध है वो ईश्वर से जोड़ने के लिए। यानी कि उस समय जो शासक वर्ग था वो मंदिरों का निर्माण क्यों करवाता था, क्योंकि वो आम जनता में इस विचारधारा को प्रवाहित करता था कि जो हम हैं वो हम ईश्वर की संतान हैं, यानी कि ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है शासन करने के लिए, और हम जो हैं धरती के जो हैं देवता हैं, और वे अपने आप को जो है ईश्वर के समान, या मतलब ईश्वर के द्वारा भेजे गए, मतलब इस तरह से जो ये विचारधारा ये आम जनताओं में प्रवाहित करते थे। और जो है ये मंदिरों का निर्माण करके उसको संरक्षण भी प्रदान करते थे। उसके रख रखाव का, मंदिर का जो भी खर्च आता था, जो भी मतलब उसके रख रखाव के लिए जो भी पैसा धन वगैरह खर्च होता था, ये सभी जो है शासक के द्वारा किया जाता था। भूमिदान, यानी कि ये मंदिरों को भूमिदान भी देते थे। मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए हैं। तो देखिए, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी जो है मंदिरों का विकास हुआ है। विजयनगर जो है स्थान का जो चयन था, यानी विजयनगर की जो राजधानी बनाने का, जो विजयनगर की जो राजधानी बनानी थी, उसका जो इस स्थान का जो चयन था वो भी क्या था, विरूपाक्ष तथा पंपा देवी मंदिर से प्रेरित हुआ। क्योंकि ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे जो मंदिर बने हुए थे, जैसे विरूपाक्ष का मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है। आपको पता होगा जो विजयनगर की राजधानी है, जो हम्पी है, वो भी, उसका भी नाम जो था पंपा देवी मंदिर के नाम पर ही जो पड़ा था। तो आगे देखिए, विजयनगर के जो शासक हैं विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे, यानी कि वे ये कहते थे कि जो विरूपाक्ष भगवान हैं उन्होंने स्वयं उन्हें जो है धरती पर राज करने के लिए या धरती पर शासन करने के लिए भेजा है। तो वो मतलब उनके बिहाफ पर ये दावा करते थे कि भाई हम तो जो है, हमें उन भगवान के, हम जो है परमात्मा की संतान हैं, भगवान की, विरूपाक्ष भगवान की संतान है, और हमें जो है धरती पर शासन करने के लिए उन्होंने ही भेजा है। तो इस आधार पर वो जो है ऐसा दावा करके वो जो है शासक बने हुए थे इन क्षेत्रों के। सभी जो राजा थे उनके आदेशों में जो है कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। तो ये देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने ये सारे के सारे एक एक जो पॉइंट्स को बड़े डिटेल में किया है, और आप इसको बार बार अगर देखते हैं तो आपको ये पॉइंट्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। साथ में आप एनसीईआरटी बुक को भी रीड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।